So, hello everyone, this is Rhythm Frost MBBS, third year student from GSVM Medical College, Kanpur. So guys, I'm done with my prof exams of third year. Soon I'm gonna be in the final year, hopefully. ठीक है. So guys, आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि आप लोग सब लोग जानना चाहते हो कि एक डॉक्टर कितना अर्न करता है. देखो यार, अगर आप लोग में से बहुत लोग ऐसे सोचते हो डॉक्टर भाई डॉक्टर मतलब है कि डॉक्टर तो भाई पैसा ही पैसा होगा वाली चीज़ होगी. तो क्या सही में ऐसी सीन होती है? क्या आप लोग इसको मोटिवेशन अपना बना सकते हो, पैसे को एक फैक्टर रख सकते हो एज ए कैरियर? तो हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे ऑल ओवर इंडिया आपकी क्या पे चल रही है डॉक्टर्स की, इन इंटर्नशिप, इन एमबीबीएस मतलब आपको जो आफ्टर एमबीबीएस जॉब को मिलेगा, और इन पीजी आपको क्या मिलेगा, और जब पीजी के बाद आप जेआर से एसआर बन जाओगे तो आपको क्या पे मिलेगा. तो ये वीडियो पूरा देखना भाई, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज. बट मैं आपको शुरू में एक नोट जरूर देना चाहता हूं कि गाइस देखो यार, कोई भी पैसा वर्थ इट नहीं है आपकी रात की नींद के बदले. एक डॉक्टर वो होता है जो लगातार 72 घंटे ड्यूटी करता है. एक डॉक्टर वो होता है जिसको आप रात को कभी भी इमरजेंसी कॉल्स पे बुला सकते हो, वो आ जाता है, लिविंग देयर फैमिली अपार्ट. सो भाई कोई भी सैलरी जस्टिफाइड नहीं है. और आप लोग जो सोचते हो कि डॉक्टर मतलब बहुत पैसा होगा, डॉक्टर अमीर, बहुत अमीर, इतना पैसा होगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है. इसी चीज़ को जस्टिफाई मैं करूंगा इस वीडियो में. सो गाइस देखो, पहले तुम लोग उस जर्नी तक पहुंच पाओ. ये डॉक्टर बनने वाली जर्नी के पहले अपन को क्या देना पड़ता है? नीट का एग्जाम देना पड़ता है. मतलब अगर नीट का एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो एमबीबीएस कैसे करोगे? तो भाई नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है. और क्वेश्चन भी अपन को ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के रैंडम सॉल्व करने लगे, नहीं, अपन को सेलेक्टिव सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए जिसको अपन करें तो अपना सिलेक्शन अश्योर हो जाए. तो भाई उसी चीज में सबसे बेस्ट ऐप मैं आपके लिए लेके आया हूं, मेमो नीट ऐप. भाई मेमो नीट ऐप क्यों बेस्ट है पहले मैं आपको ये बताता हूं. देखो पहली चीज इसमें क्या यार, इन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन, जैसे आजकल जो नीट का ट्रेंड चल रहा है ना, एकदम एनसीईआरटी से चुन चुन के एक लाइन लाइन से क्वेश्चन उठा के बना रहा है, डायग्राम से क्वेश्चन उठा के बना रहा है. इन्होंने भाई फ्लैश कार्ड्स, जंबल वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, मतलब जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए पूरी ऐप डिजाइन की है. आपकी केमिस्ट्री में आपके दो सेक्शंस में कर दिया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सबको अलग कर दिया, ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन का एक अलग सेक्शन दे दिया. अब वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. फ्लैश कार्ड्स दे दिए, मतलब कोई फॉर्मूला रिवाइज नहीं हो रहा है फिजिकल का, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला रिवाइज नहीं हो रहा है, अब भाई वो भी यहाँ पे आके देख सकते हो. हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं, जिन लोगों को बायोलॉजी पढ़ने में दिक्कत आती है इंग्लिश में, भाई उनके लिए हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल कर दिया गया. मतलब भाई आप सोच रहे हो कितनी कंप्लीट है. फिजिक्स के लिए भी ऐसे, मतलब भाई इतने ढेर सारे क्वेश्चन है ना भाई, 30,000 के ऊपर इनके पास क्वेश्चन है भाई. और मेरी गारंटी अगर आप ये क्वेश्चन लगा लोगे भाई, आपको कोई नीट में सिलेक्शन होने से तो नहीं रोक सकता, क्योंकि एकदम डिजाइंड है जैसे पेपर का फॉर्मेट होने वाला है. देखो बहुत ज्यादा टफ लगा के कोई मतलब नहीं है यार. कोई बहुत ज्यादा तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसका कुछ आउटकम नहीं निकलना, क्योंकि नीट में तो यार वही चीज पूछ रहा है, उसी चीज के कंसेप्ट को चेक कर रहा है. बट हाँ, थोड़ा घुमा फिरा के, कान ऐसे सीधे नहीं पकड़ रहा, कान हाथ घुमा के पकड़ रहा है. ठीक है, तो वही आप हाथ घुमा पा रहे हो कि नहीं घुमा पा रहे हो, यही आपको सीखना है बस अल्टीमेटली. तो देखो क्या करो यार, मेमो नीट ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से जाओ. तुम अभी तुम पूरा फ्री, जो भी चीजें तुम उनकी पूरी यूज करके देखो. तुमको वर्थ इट लग रहा है ना, तो बाय देयर सब्सक्रिप्शन. तुमको सब्सक्रिप्शन बाय करोगे भाई, तुमको यूज करना है रिदम 300. भाई मेरा कोड यूज करोगे तुमको क्या ऑफ हो जाएगा? सीधे सीधे मेरा नाम यूज करने से ही 300 रुपये ऑफ हो जाएंगे. एंड भाई डॉक्टर बन के उतना कमाना चाहते हो तो थोड़ा पैसा तो पढ़ाई में भी लगाना पड़ता है ना यार. ठीक है, तो समझ रहे ना, तो पढ़ाई अपनी बेस्ट रखो. एंड एक बार तुम ऐप डाउनलोड करके देखो, लेना नहीं लेना तुम्हारे ऊपर है सब्सक्रिप्शन. एक बार ऐप डाउनलोड करके देखो, फिर मेरे को रिव्यू जरूर बताना कि कैसी लगी तुम्हें ऐप. चलो तो फिर आते हैं अपनी वीडियो पे वापस कि भाई चलो ठीक है, डॉक्टर कितना अर्न करता है. तो देखो सबसे पहली चीज जान लो, एक डॉक्टर किसको मैं मानता हूँ सही माने प्रॉपर डॉक्टर जो बनता है इंडियन सोसाइटी के लिए, जो अपन सोचते हैं ना कि हाँ यार ये रिनोन्ड डॉक्टर है, ऐसा ऐसा ऐसे बैठ गया, मेरे से 500,000 फीस ले रहा है. कुछ लोग पूछ लेते हैं भैया ये 2 मिनट डॉक्टर देखा 800 रुपये ले लिया, क्यों ले लिया? चलो मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. तो सबसे पहले जान लो, आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है. नीट के एग्जाम की तैयारी मतलब 2 साल मिनिमम. कुछ लोग 11-12 से करते हैं तो वो 2 साल मान लो, कुछ लोग ड्रॉप लेके करते हैं, तो मैं ऑन एन एवरेज 2 साल मान ले रहा हूँ. 2 साल वो आपका 5.5 साल का एमबीबीएस होता है, तो यानी कि 2 + 5.5 7.5 साल. आप, मैं मान रहा हूँ सब कुछ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते जा रहे हो. ठीक है, तो उसका 3 साल का पीजी 10.5 साल. ठीक है, बीच में जो बॉन्ड सर्व कर रहा हो 1-2 साल वो मान लो. ठीक है, पीजी के बाद भी बॉन्ड है, चलो मैं सबको कटल कर रहा हूँ, 10.5 साल ये हो गया. फिर आप एटलीस्ट उसके बाद आप अगर आप सुपर स्पेशलिटी के लिए जा रहे हो तो 2 साल, उसका 12.5 साल. एटलीस्ट 5 ईयर्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है टू बिकम एक, मतलब होता नहीं जिसको अपन बोलते हैं बहुत तगड़ा डॉक्टर है भाई, तुरंत अपने मर्ज पहचान जाता है. तो भाई उससे बहुत टाइम, बहुत रातें, कितनी ज़्यादा उसने उस चीज़ पे मेहनत की होगी तब जाके वो उस स्थान पे पहुंचा, उस प्लेस पे पहुंचा है. ठीक है, तो कम से कम ऑन एन एवरेज में 5 साल मान लो, तो कितना हो गया? 17.5 साल.
एक 17.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, एक इतने लंबी जर्नी जहाँ पे उसको हसल करते हुए इतना टाइम हो गया है, उसके बाद कोई भी सैलरी जस्टिफाइड है नहीं। एंड आप लोग प्लीज़ किसी भी डॉक्टर से जाके ये क्वेश्चन मत किया करो कि भाई 500 रुपये किस बात का ले रहे हो, ठीक है। सही बता रहा हूँ, बहुत मेहनत वाली फील्ड है, बहुत पेशेंस वाली फील्ड है। अब आते हैं सैलरी पे कि क्या क्या सैलरी चल रही है। देखो, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में ऑफकोर्स कोई एक बहुत वेरिएबल पे होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल पे होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उस हॉस्पिटल का पेशेंट लोड कितना है और आपकी कैसी वहाँ पे इमेज है कि आप मतलब समझ रहे हो ना। तो वो मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं पूछ रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन पहले एमबीबीएस में जब घुसते हैं कोई पैसा अपन को मिल नहीं रहा होता, लग ही रहा होता है। आप अपनी हॉस्टल की फीस दोगे, आप अपनी कॉलेज की ट्यूशन फीस दोगे, आप जो भी मतलब जो भी आपके अलग खर्चे होंगे, आप मेस की फीस दोगे, आप वहाँ पे रह रहे हो तो भाई आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो होंगे वो दोगे। तो भाई 4.5 साल तक पैसे लगने ही हैं। फिर 4.5 साल की जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो आपकी 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। तो आप इंटर्नशिप करोगे। इंटर्नशिप में आपकी देखो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पे है, 8,000 से लेकर 30,000 तक पे है। अब आप लोग सोचोगे भाई एम्स दिल्ली की सबसे ज़्यादा पे होगी, नंबर 1 कॉलेज है। ऐसा नहीं होता, इसका इंटर्नशिप से इसका लेना देना कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा पता है कहाँ की पे है। सबसे ज़्यादा पे है भाई कर्नाटका और असम की, 30,000 है, 30,000 पर मंथ है यहाँ पे, ठीक है। इंटर्नशिप की बात करें, इंटर्नशिप मतलब भाई 1 साल का जो टाइम रहेगा, जो 4.5 साल बाद एमबीबीएस के उसमें रहेगा, जो 1 साल कंपलसरी इंटर्नशिप रहेगी, उसका टाइम बता रहा हूँ, उसका पे बता रहा हूँ, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 28,000, केरला में 25,000, देन दिल्ली के कॉलेजेस एंड एम्स में अभी जो चल रही करंटली वो 23,500, ये पर मंथ का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, भाई सब जगह 20,000 चल रही। देखो मैं लमसम बता रहा हूँ, एवरेज अबाउट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अब कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, 500,000 इधर उधर, ठीक है। तेलंगाना में 19,500 है, ठीक है। त्रिपुरा झारखंड में 18,000 है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में 17,500 हो गई है। आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 17,000 है। अगर आपकी बात किया जाए पंजाब और बिहार में 15,000 है। और यूपी की बात किया जाए तो यूपी में भी 12,000 हो गई है। एमपी में अराउंड 12,000 है। आपका महाराष्ट्र में 11,000 है, ठीक है। तो ये आपकी समवॉट आपकी टोटल आपकी ये इंटर्नशिप की होगी। मगर भाई इंटर्नशिप में आपको पता है आपको 8 to 10 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है। एंड सिंस अभी तो बहुत मेहनत करनी होती है, उसके बाद भी आपको पढ़ना होता है एंड बहुत स्लीपलेस नाइट्स उसमें भी होती है। तो सही बताएं सैलरी जस्टिफाइड नहीं है। एंड आप खुद सोचो आज के ज़माने में क्या होता है। खैर मैंने आपको बता दिया इंटर्नशिप की। उसके बाद मान लिया आपने एमबीबीएस अपना कंप्लीट कर लिया। अब एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप यूपीएससी सीएमएस दो। यूपीएससी सीएमएस एग्जाम होता है जिससे आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। तो मेडिकल ऑफिसर की क्या पे होती है, अगेन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सम और जो करंट अभी पे चल रही है वो 45,000 to 75,000 पे चल रही है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर्स की अलग अलग स्टेट में अलग अलग पे होती है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने पीजी के लिए ज्वाइन कर लिया कोई भी कॉलेज, ठीक है। आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो पीजी में जब आप जैसे ज्वाइन करते हो तो आप कहलाते हो जूनियर रेजिडेंट, ठीक है। जूनियर रेजिडेंट आप फर्स्ट ईयर में तो जूनियर रेजिडेंट 1, दैट इज नोन एज JR1 आप बोलते हो। तो JR1 की जो पे चल रही है वो समवट अराउंड आपकी अभी जो करंटली चल रही है वो 65,000 to 90,000 चल रही है। दिल्ली में कुछ जगह आपको 95,000 तक भी देखने को मिलेगी। फिर JR2 की मान लो 3-4 हज़ार बढ़ा लो, JR3 की मान लो 3-4 हज़ार और बढ़ा लो। तो मतलब समवट में अगर मैं इसको समराइज करूँ, आप पीजी करते टाइम आपको क्या पे मिल रही होगी, तो आपको समवट 60,000 से 95,000 के बीच में मिल रही होगी। अब मान लो किसी का पीजी नहीं निकला एंड वो एज एमबीबीएस डॉक्टर, एज ए नॉन एकेडमिक डॉक्टर, ठीक है, एज ए नॉन एकेडमिक JR ज्वाइन करना चाहता है तो उनकी समवट पे होती है 50,000 से 75,000 तक। ये आपका हो गया सब पर मंथ वाले डेटाज हैं। देखो इसके अलावा आपको HRA और आपको और भी जैसे आपके NPA मिलता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस आपको मिलता है एक चीज, हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब अगर आप करोगे सम अप करोगे तो समवट अराउंड नियर अबाउट 1 लाख पहुंच जाएगा। अब आपने मान ली पीजी कंप्लीट कर ली। अब पीजी कंप्लीट करने के बाद आप क्या कहलाते हो, आप SR कहलाते हो, सीनियर रेजिडेंट कहलाते हो। अब जब आप सीनियर रेजिडेंट कहलाओगे तो आपकी जो पे होती है वो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा जंप ऑफ हो जाएगी कि नहीं भाई अब तो सीधे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, नहीं भाई। आपकी पे समवट स्टार्ट होती है 90,000 से लेके 1,40,000 तक है, ठीक है। अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट, इट विल डिपेंड अपॉन दैट कॉलेज जहां से आप SRशिप अपनी कर रहे हो या जिस हॉस्पिटल से आप अपनी SRशिप कर रहे हो, वहां पे जाके कहां अपनी सर्विसेज दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। अब उसके बाद अगर आप MCH करते हो, आगे DM करते हो, ठीक है, ये सुपर स्पेशलिटी की बात हो रही है, तो उसके बाद आपकी जो पे हो जाती है वो समवट 1.5 लाख के आसपास हो जाती है, 1.5 लाख से 1,80,000। बट आप कितना टाइम लगा चुके हो, आप कभी सोच रहे हो मैं बोल रहा हूँ कितने बड़े बड़े डेटाज बोल रहा हूँ और कितना लंबे लंबे वक्त के बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी फाइनल ईयर में आने वाला हूँ। इट फील्स लाइक कि मैंने यार 1 डिकेड बिता दिया है MBBS में, सही बताएं
इतनी मेहनत होती है यहाँ पे। तो सही बात है, कोई भी पैसा जस्टिफाइड नहीं है गाइस। और ऐसा नहीं होता कि कोई डॉक्टर है कि कोई बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है। आप लोग भी जानते हो कि एवरेज बिजनेसमैन जो कि अच्छा रन कर रहा हो वो आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है इन करंट ट्रेंड, 1 लाख प्लस कमा रहा है। और डॉक्टर की कोई ड्यूटी का कोई एक नियमित टाइम नहीं होता है, ठीक है। आप जेआर जब बनोगे, आप जैसे एमबीबीएस करने के बाद आप जब जेआरशिप करोगे, आपके कोई अगर भैया दीदी या कोई आपके नून कर रहा हो तो उनसे पूछ के देख लेना कि कितनी हैक्टिक ड्यूटीज होती है। तो सही बात है, ये 50-60 हज़ार 70 हज़ार कुछ नहीं है यार। सो प्लीज़ आप लोगों में से जो लोग भी इस मेडिको बैकग्राउंड से नहीं हो और आप लोग सोचते हो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपको ऐसा कुछ कर रहे हैं। दोज आर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर का उसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है तो दैट आर नॉट डॉक्टर्स। आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, आपको कोई पर्टिकुलर ओटी सर्विस का हो गया, कोई आपको आईसीयू आपको अटेंड करना हो, तो उसके लिए डॉक्टर आपसे पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है भाई। तो प्लीज़ डोंट ब्लेम डॉक्टर्स। प्लीज़ जो एक ये वायलेंस हो रहा है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, प्लीज़ आप लोग पढ़े लिखे हो तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा कट ऑफ करो एंड समझो कि कोई आपके लिए सेल्फलेसली कितना वर्क कर रहा है, क्योंकि ये सैलरी जस्टिफाइड नहीं है बिल्कुल भी। बट हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जो लोग आप में से अपकमिंग एमबीबीएस डॉक्टर्स हो या आगे जीवन में डॉक्टर बनोगे, बनना चाहते हो, तो कभी भी पैसे को अपना मोटिव मत रखो यार, क्योंकि कोई भी पैसा जस्टिफाइड नहीं होता। मैंने शुरू में बोला था आपकी रात की नींद के बदले। तो बस यही कहना चाहता हूँ, इसी वजह से आपके लिए वीडियो लेके आया। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी नीट एस्पिरेंट्स हो, मेमो नीट ऐप जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।